आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं असेट्स के बारे में। असेट्स क्या होती है? असेट्स को हम हिंदी में कहते हैं संपत्ति। व्यापार में वह सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए जरूरी होती है या सहायक होती है वह हमारी असेट्स कहलाती है। असेट्स हमारी दो तरह की होती है, एक तो होती है हमारी फिक्स असेट्स और दूसरी होती है हमारी करंट असेट्स। फिक्स असेट्स को नॉन करंट असेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब फिक्स असेट्स और करंट असेट्स क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। फिक्स असेट्स को हम कहते हैं अचल या स्थायी संपत्ति। वह वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती है, जिन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है और जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, वो फिक्स असेट्स कहलाती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि फर्नीचर। अगर कोई फर्नीचर हमने बेचने के लिए खरीदा है तो वह हमारी फिक्स असेट्स नहीं होगी, वो हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। अगर वही फर्नीचर हमने हमारे बिजनेस के यूज के लिए खरीदा है तो वह हमारी फिक्स असेट्स कहलाएगी। इसी तरह से हम देखते हैं बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग हमने अपने बिजनेस के लिए खरीदी है तो वो हमारी फिक्स असेट्स में आएगी। उसके बाद मशीनरी, हमारा कुछ ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमें मशीन की ज़रूरत होती है तो मशीन हमारे लिए फिक्स असेट्स होगी। उसके अलावा कंप्यूटर, हमारे बिजनेस में हम जो भी कंप्यूटर वगैरह यूज़ लेते हैं हमारी अकाउंटिंग के लिए या किसी और यूज़ के लिए, वह हमारी फिक्स असेट्स कहलाती है। उसके अलावा कार, अगर हमने हमारे बिजनेस के यूज़ के लिए कोई कार परचेज कर रखी है या कोई बाइक परचेज कर रखी है तो वो हमारी फिक्स असेट्स में आएगी। उसके बाद बात करते हैं हम करंट असेट्स की। करंट असेट्स को चल या अस्थायी संपत्ति भी कहा जाता है। यह वे संपत्तियां हैं जो व्यापार में स्थायी रूप से नहीं रहती है, जो बदलती रहती है। अब इसमें बदलने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कैश पड़ा है, मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए कैश पड़ा है। अगर हमने किसी को पेमेंट कर दिया है तो हमारा कैश कम हो जाएगा और किसी ने हमें पेमेंट कर दिया है तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह से हमारी क्या चेंज हो रही है, ये एक तरह से फिक्स नहीं है, तो ये हमारी करंट असेट्स होती है। इसी तरह से हम देखते हैं बैंक डिपॉजिट। मान लीजिए हमारे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं तो क्या वह फिक्स 2 लाख रुपए ही रहेंगे क्या? नहीं। अगर हमने पैसा निकाल लिया है तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा और हमने पैसा जमा करा दिया है तो हमारा बैंक डिपॉजिट बढ़ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? जिनसे भी हम पैसा मांगते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति से हम 1 लाख रुपए मांगते हैं, अगर वो हमें 1 लाख रुपए दे देता है तो हमारे डेटर्स 0 हो जाएंगे और हमारा कैश 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा। तो इस तरह से डेटर्स भी हमारे फिक्स नहीं होते हैं, यह भी हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। उसके बाद स्टॉक, जो भी माल हमारे पास उपलब्ध होता है वो हमारा स्टॉक कहलाता है और वो स्टॉक हमारा करंट एसेट्स कहलाता है, क्योंकि हमारे पास जो भी बिजनेस में माल पड़ा हुआ है वो हमारी ही संपत्ति है, पर वो फिक्स नहीं है। अगर हमने स्टॉक को सेल कर दिया तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, अगर हमने और स्टॉक परचेज कर लिया है तो हमारा स्टॉक और बढ़ जाएगा। तो यह भी हमारी फिक्स नहीं होती है, ये हमारी चेंज होती रहती है। उसके बाद बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। अगर हमने कहीं शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है तो वह भी हमारी करंट एसेट्स कहलाएगी, क्योंकि वो भी फिक्स नहीं रहता है, वो भी हमारा चेंज होता रहता है। तो वह सभी संपत्तियां जो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, वो हमारी कहलाती है करंट एसेट्स, और वह संपत्तियां जो बदलती नहीं है वो हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती है। इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।